अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ऊहिय इलय्या अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या ख़ातमन नबिय्यीन। सामीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है जिन्नात का तारुफ़ कुरान पाक से। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा माशाल्लाह से यहाँ पे एक आस्थाना है, ख़ानकाह है। हुज़ूर क़िबला सूफ़ी हक़ वासिर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से माशाल्लाह से हमारा ताल्लुक़ है। वालिद गिरामी हुज़ूर पीर व मुर्शद हुज़ूर क़िबला सूफ़ी हक़ वासिर रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत से जिस्मानी इलाज के लिए भी और साथ साथ रूहानी इलाज के लिए भी मखलूक़ खुदा आया करती थी। लोग आते थे, इलाज करवाते थे जिन्नात के हवाले से भी। सामीन मोहतरम, अभी भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आस्थान पाक में हाज़िर होते हैं जिन्नात के हवाले से अपना इलाज करवाने के लिए, शयातीन को दूर भगाने के लिए। इसी तरह ये जो काला जादू है या ये शैतानी अमलियात हैं, इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए आस्थान पाक में हाज़िर होते हैं और यहाँ माशाल्लाह से उनका बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है अल्लाह पाक के करम से माशाल्लाह से। सामीन मोहतरम, बहुत से लोग जहाँ पे इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ ये मामलात है और वो इन मामलात से गुज़र रहे होते हैं, तो इसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उनका इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि नहीं भाई ये तो एक जिस्मानी प्रॉब्लम है या ये एक जहनी प्रॉब्लम है और जिन्नात जो है वो तो एग्ज़िस्ट करते ही नहीं। मतलब कि वो पूरे ही जो है इस चीज़ का इनकारी हो जाते हैं कि जनाब ये चीज़ है ही नहीं। सामीन मोहतरम, ये हमारे जो है ना क्या कहते हैं आप उसको, एक इंडिया पाकिस्तान और यहाँ के लोगों का ये एक शेवा रहा है कि जो चीज़ नहीं नज़र आती तो हम कह देते हैं जनाब उसका फ़ौरन से पहले इनकार कर देते हैं। अमेरिका, यूरोप वगैरह, जर्मनी, उन इलाक़ों में क्या है कि उन इलाक़ों में ये है कि वो लोग कहते हैं जनाब हम इसके इनकारी नहीं है, हाँ हमने ये चीज़ नहीं देखी, हो सकता है ये चीज़ मौजूद हो, हाँ हम इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करेंगे। सामीन मोहतरम, जब रिसर्च करते हैं तो आज आप देख लें कि उनकी बहुत ज़्यादा जो मूवीज़ हैं, जो उनकी ड्रामे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन मौज़ूआत पर बनाए जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिज़म, रूहानियात, इन ये जो जिन्नात और काला जादू और फिर इनका इलाज इस हवाले से वो बना रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं उसको देखें और अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतर सलूशन वो इसमें हल पा सकें। सामीन मोहतरम, इसका सलूशन भी मुसीबत भी है, परेशानी भी है और बहुत सी मामलात भी इसमें शामिल हो जाते हैं और जिनके साथ ये रिलेटेड होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं। उनकी जिस्मानी सेहत और रूहानी सेहत भी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सामीन मोहतरम, एक बड़ी वजह ये है कि हमारे जो लोग इसका इनकार करते हैं, जब इनकार करते हैं तो फिर वो इसका इलाज भी नहीं करवाते और सारी उम्र उनकी इसी बीमारी में गुजर जाती है। आज हम जिक्र करेंगे कि कुरान पाक में दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन किताब जो है वो अल्लाह की किताब है, जिसको सबसे ज़्यादा इस वक्त तक पूरी दुनिया में पढ़ा जा चुका है और पढ़ रहे हैं लोग। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिमी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो भी इसका मुतालिया करते हैं। सामीन मोहतरम, सूरह जिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी एक सूरत ही 29वें पारे में इस नाम से जारी फरमा दी। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए एक जगह पर, तो फरमाया ए हबीब तुम फरमाओ मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात के एक गिरोह ने मेरी तलावत को गौर से सुना तो उन्होंने कहा बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम इस पर ईमान लाए, हम हरगिज़ किसी को अपने रब का शरीक ना ठहराएंगे। सामीन मोहतरम, ये एक वाक़या है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप अपने सहाबा कराम से इसको शेयर करें, उनको बताएं, उनके सामने इसका इजहार फरमाएं। इसी तरह जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की तरफ मबऊस फरमाए गए, इसी तरह आप सरकार जिन्नात की तरफ भी मबऊस फरमाए गए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जहाँ पे ये फरमाया गया कि व खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि हमने इंसान को खनकते ही मिट्टी से पैदा किया, तो इसी तरह जिन्नात के बारे में भी बताया गया कि व खलक़ल इंसान व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और हमने जान को, जिन्नात को हमने क्या किया,
एक भड़कती हुई आग के शोले से उनको पैदा किया। मतलब उनकी पैदाइश का जिक्र भी, जिस तरह इंसान की पैदाइश का जिक्र किया जा रहा है, इसी तरह जिन्नात की पैदाइश का बाकायदा जिक्र किया जा रहा है। और बाकायदा जिस तरह इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के जो अम्बिया हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और उनको तबलीग फरमाते हैं, इसी तरह जिन्नात को भी तबलीग की गई। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जिन्नात आते थे और आप उनको तबलीग दीन किया करते थे। इसी तरह और अम्बिया कराम के पास तशरीफ़ लाते थे। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि एक जिन वो आदम अलैहिस्सलाम से मिला, मुख्तलिफ़ अम्बिया से मिला, मूसा अलैहिस्सलाम से मिला, और फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बहुत ही नहायत बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तुम कौन? अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं फ़लाँ जिन हूँ और फ़लाँ फ़लाँ अम्बिया कराम से मैं मुलाकात की, और वो मुझे कहते थे कि जब तुम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो तो हमारा सलाम उनको पेश करना। ये भी रवायात में मौजूद है। काश के हम लोग कुरान पाक को, उसकी तफसीर को खोल के पढ़ें, और काश के हम उलमा इकराम की पाक बारगाह में बैठें और उनसे इल्म हासिल करें। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, कुरान पाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फसाहत और बलागत वाली ज़ुबान है। मक्का और ताइफ के दरमियान नखला के मुकाम पर फजर की नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तिलावत को गौर से सुना कि उन्होंने जिन्नात में और फिर उन्होंने अपनी कौम में जाकर कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना। देखें, जो अपनी फसाहत और बलागत और मज़ामीन की खूबी और मायने की बुलंदी में ऐसा नादिर है कि मखलूक का कोई कलाम इससे कोई निस्बत नहीं रखता। और इसकी ये शान है कि वह तौहीद और ईमान के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। तो हम इस कुरान पर ईमान लाएँ और आज के बाद हम हरगिज़ किसी को अपने रब का शरीक ना करेंगे। ये जिन्नात ने अपनी कौम को जाके कहा। सामीन मोहतरम, इसी तरह सूरह अहकाफ में भी है, व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊन, और महबूब याद करो जब हमने तुम्हारी तरफ जिन्नों की जमात फेरी जो कान लगा कर कुरान सुनती थी। फिर जब वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे, खामोश रहो और सुनो तिलावत। जब तिलावत ख़त्म हो गई तो वो अपनी कौम की तरफ डराते हुए पलट गए, कि मतलब उन्होंने अपनी कौम को बताया कि ये देखो जनाब, ये एक अल्लाह ताला के नबी तशरीफ़ लेकर आए हैं और जनाब उनका बड़ा ही प्यारा कलाम है। फिर फरमाया, व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी, और ये कि आदमियों में से कुछ मर्द जिन्नों के कुछ मर्दों की पनाह लेते थे। तो उन्होंने इन जिन्नों की सरकशी को मज़ीद बढ़ा दिया। मतलब कि उस दौर में भी कुछ इंसानों में से जो मर्द होते थे ना, जब वो किसी सहरा में ऐसी जगह पे जाते थे तो वो जिन्नात के जो मर्द हैं उनकी पनाह लेते थे। तो फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, तुम एक अल्लाह की पनाह लो, एक अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। ये कि उन्होंने वैसे ही गुमान किया जैसा जिन्हों तुमने गुमान किया कि अल्लाह हरगिज़ कोई रसूल ना भेजेगा या हरगिज़ किसी को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा ना करेगा। मतलब उन मर्दों को ये लगा कि अल्लाह ताला रसूल नहीं भेजेगा, तो इसलिए उन्होंने जिन्नों से पनाह मांगी। सही है ना? और अल्लाह से उन्होंने पनाह नहीं मांगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि और मतलब जिन्हों तुमने गुमान किया कि अल्लाह हरगिज़ कोई रसूल ना भेजेगा। सही है ना? जैसे जिन्हों इंसानों ने भी वैसे ही गुमान किया था, जैसे कि तुमने गुमान किया अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हरगिज़ कोई रसूल ना भेजेगा। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों की तरफ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे तबलीग दीन फरमाई। सामीन मोहतरम, ये पूरी सूरत में जो है माशाल्लाह से जा बजा बार बार जो है वो जिन्नात का ज़िक्र किया गया है कि इनमें जिन्नात ऐसे हैं जो मुखलिस, मोमिन, मुत्तकी और अबरार भी हैं। मतलब जहाँ पे जिन्नात में बहुत से शरीर भी जिन्नात भी हैं। जैसे इंसानों में आप देखें कि शरीर लोग भी होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो डाकू होते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं, जो लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाते हैं। और ऐसे भी अल्लाह के नेक वली बुज़ुर्ग होते हैं जो मुत्तकी, परहेज़गार, नमाजी होते हैं, हज करते हैं और लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं, नहीं अनिल मुनकर, नहीं और अमल बिल मारूफ का उनको दर्स देते हैं। तो जिन्नात में भी ऐसे लोग जो हैं वो मौजूद रहे हैं। फिर फरमाया कि और ये कि हम में कुछ मुसलमान हैं, कुछ जालिम
जो इस्लाम लाए तो वही हैं जिन्होंने हदायत का कसद किया, और बहरहाल जो जालिम है तो वो जहन्नुम के ईंधन हो गए। मतलब जिन्नात जो है ये भी जहन्नुम में जाएंगे, जैसे जन्नत में भी जाएंगे क्योंकि क्या उससे कहते हैं जो नेक आमाल करते हैं और जो बुरे आमाल करते हैं जहन्नुम का उनको ईंधन बनाया जाएगा। सामीन मोहतरम, इसकी आगे बेशुमार तफसील है, कुरान पाक की सूरह रहमान में भी बताया गया है, फिर और भी बेशुमार आयात में सूरतों में इसका बाकायदा ज़िक्र किया गया है। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की कुरान जो किताब है ना, इसमें हर चीज़ का अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह पाक मुझे आपको हम सब को कुरान पढ़ने की, समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मखलूक़ात उसने बनाई हैं उनके इनकार से अल्लाह पाक हमें बचाए, क्योंकि अल्लाह पाक की बातों का इनकार करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला का इनकार करना। तो मालूम हुआ कुरान ने ये चीज़ साबित कर दी कि जन्नात मौजूद हैं इस धरती में, और इंसानों से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो अच्छे और नेक और बुरे और बहुत सी किस्मों के होते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे जो इनकी इक़साम है फर्दर जो बुज़ुर्गान दीन ने और अहादीस में बयान की गई हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।